नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतियोगी मंच में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आज हम रीड करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उन बिंदुओं को जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस प्रकार से जो पाठ्यक्रम जो दिया गया है उसको हमें तैयार करना है, ताकि हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनको हम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं, सिलेबस की ओर जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो ये सिलेबस दिया गया है वो है इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर के जो परीक्षा है उसके लिए ये पाठ्यक्रम दिया गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो इसमें अंकों का जो पाठ्यक्रम का जो विभाजन किया गया है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से जो है 20 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस सामान्य ज्ञान अध्ययन में आप देखें, सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है और करंट अफेयर्स हैं। उसके बाद जो आता है अगला, उत्तराखंड से संबंधित जो विविध जानकारियाँ, जिससे 40 अंकों के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल ये 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो इस प्रकार अगर आप देखें, जो इसमें सबसे आसान है, जो सबसे संक्षिप्त है, ठीक है, जिसका आप अच्छे से फ़ायदा ले सकते हैं, वो है हिंदी। तो हिंदी जो 20 नंबर की हिंदी है, इसका अगर आप सिलेबस देखें तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, बहुत संक्षिप्त इसका सिलेबस है। और इसके अगर क्वेश्चनों के पैटर्न को अगर आप एक बार जान लेते हैं किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली ये जो स्कोरिंग है आपका, आप ये स्कोर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप जान सकते हैं कि उत्तराखंड भी आपको पढ़ना है और जीएस भी आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं आगे जो सिलेबस दिया गया है वो किस प्रकार से है। इसमें है हिंदी का जो सिलेबस इसमें दिया गया है दोस्तों, उसको अगर आप देखें, ठीक है, हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है इसमें है हिंदी भाषा, ठीक है। इसमें हिंदी भाषा का जो विकास है और उससे संबंधित जो बोलियां हैं, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लिपि और वर्णमाला से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। स्वर व्यंजन से, ठीक है, स्वर व्यंजन अपने आप में बहुत फेवरेट टॉपिक, ठीक है। हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, इसमें आप देखें वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि, अलंकार, ठीक है, संधि, शब्द भंडार, वाक्य परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। इनमें अगर आप देखें, अभी जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो है पत्र लेखन और जनसंचार एवं मीडिया, जो मीडिया है, हिंदी कंप्यूटिंग है, इससे। तो पत्र लेखन से आप देखें 1 से 2 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 से 2 आपके मार्क्स के क्वेश्चन जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग से आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। तो ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप आगे इसको देखें, अगला इसमें है हिंदी साहित्य वाला जो पोर्शन है, तो इसको भी आप देखें 1 से 2 नंबर का इसमें जो प्रश्न है वो बन जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य और एनसीईआरटी की जो 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार इसमें रचनाकार जो दिए गए हैं इन्हीं को ही आपको पढ़ना है। इनके अलावा आपको अन्य कोई रचनाकार, साहित्यकार उसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस हमें ये जरूर सिखाता है कि आपकी सीमा क्या है, तो उस सीमा के अंदर रहकर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको प्रिसाइज तैयारी करनी है, बिल्कुल जो आपको सिलेबस में दिया गया है उसी को पढ़ना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। आगे जो हमारा इसमें टॉपिक दिया गया है, ठीक है, सिलेबस का जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण। चूँकि इसमें आप देखें आपके अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण और शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण 2 प्रकार की इसमें कैटेगरी की गई है। और सामान्य तो इसको अगर आप देखें तो मैथ्स और रीजनिंग आपको ये सुनने को मिलेगा। तो इसमें हमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखें, ठीक है, जैसे दर्पण, जल, प्रतिबिंब है, श्रृंखला, सादृश्यता, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक, और आकृतियों की गिनती, इसी प्रकार कूट लेखन, ठीक,
यहाँ पर जो श्रृंखला परीक्षण है, क्रम व्यवस्था और दिशा ज्ञान, ठीक है। इसी प्रकार से आप गणितीय संक्रिया है और इसके बाद आप देखें कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं और पासा है, ठीक है। तो कुछ इसमें आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे एक वेन डायग्राम वाले टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर आप देख लें, इनको आप बेहतर ढंग से अगर आप इनको पढ़ लें तो आप इसमें, ठीक है, 7 से 8 आप मार्क्स आराम से इसमें गेट कर सकते हैं। तो ये वो की मार्क्स हैं जो कि तय करते हैं कट ऑफ में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। इसके बाद जो इसमें सिलेबस का जो अगला जो इसमें बिंदु है वो है इतिहास के बारे में। और इतिहास अपने आप में बहुत विस्तृत टॉपिक है, तो इसको आपको ठीक है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे आधुनिक काल का इतिहास है, इसको आप सबसे पहले जो है इसको पढ़ेंगे, इसको वरीयता जो देंगे पहले नंबर में देंगे, ठीक है। उसके बाद प्राचीन इतिहास को आप सेकंड वरीयता देंगे और मध्यकालीन को तीसरी वरीयता देंगे। तो वरीयता देने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो आधुनिक काल से बनते हैं। तो आधुनिक काल में जो टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये भारत सरकार का अधिनियम जो कि हिस्ट्री का ही टॉपिक है। फिर इसमें आता है विश्व का इतिहास। तो विश्व का इतिहास अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जिनको आप आसानी से ल्यूसेंट की बुक से कवर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी जो है आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपसे बात करेंगे, तो उन ट्रिक्स के माध्यम से हम इन ठीक है इस टॉपिक को हम आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये विश्व का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो कि है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर एज यूजुअल करंट अफेयर भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है। भारत और विश्व का भूगोल में आप देखें, विश्व के भूगोल में जो सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियों से जो क्वेश्चन है, महाद्वीप महासागर सबसे ऊंचे, ठीक है, समुद्री धाराएं, ठीक है, ज्वार भाटा और वायुमंडल की परतें, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, खनिज संसाधन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें एक बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में आप देखें बेसिक सा जो बांध है, ठीक है, नदी तंत्र है भारत का, ठीक है, जो पर्वत है, ठीक है, दर्रे हैं, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखें आपकी ठीक है कुछ आपके पर्यावरण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप देखें राष्ट्रीय पार्क हो गए, ठीक है, और ऐसे अभ्यारण्य हो गए, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत विभाजन, गांधीवाद, ये सारे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये कवर कर लिए जाएंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसमें है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें भारतीय संविधान की विशेषता, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गणतांत्रिक व्यवस्था है, तो गणतंत्र का क्या मतलब है, क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें मौलिक अधिकार का जो है इसमें जिक्र किया गया है, तो कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में है। और इसी प्रकार जो सार्वभौमिक मौलिक अधिकारों की जो घोषणा हुई थी या मानवाधिकारों की जो घोषणा हुई थी, कब हुई थी, कितने आर्टिकल्स हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं। मौलिक कर्तव्य, ठीक, नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संसद, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद आगे हम बात करें जो हमें इसमें पढ़ना है वो है नागरिकता, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, पंचायती राज अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम और कुछ समितियाँ हैं, तो वो जैसे बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, ये आपसे समितियाँ पूछ ली जाती हैं। इसके बाद आप देखें उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो कि 2016 में बना था और 2019 में इस पर संशोधन किया गया है, तो यहाँ ये भी आपको रीड आउट करना है अच्छे से। इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक, तो ये आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें आप देखें यूएनओ के बारे में। आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सारे पढ़ते भी हैं तो आप देखें कि प्राथमिकता किसको देनी है, यूएनओ को। और यूएनओ के जो अभिकरण है, इसके जो अंग हैं, उन सबको आपको तैयार करना है। इसके बाद सार्क इसमें दिया गया है, तो विशिष्ट रूप से इसमें उल्लेखित किया गया है, इसको तैयार करना है आपने। पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानवाधिकार से
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना 1 मार्क्स से और 1 मार्क्स ये आपको सीधे तैयार करना है यहाँ से। और इस प्रकार आगे हम बात करें, अगला जो इसमें टॉपिक है अर्थशास्त्र और दूसरा है इसमें करंट अफेयर का। तो अर्थशास्त्र में जो है भारत का जो अर्थशास्त्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में आप प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और टर्सरी जो सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएँ हैं, साथ ही आपको उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ पढ़नी है, जनांक प्रवृत्तियाँ, जनसंख्या आदि। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना, कुछ सिद्धांत हैं उनको पढ़ना है। कृषि, भारतीय कृषि जो कि ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक है, तो उसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद आप, ठीक है, हमारे वहाँ जो औद्योगिक विकास है, पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह, वो आपको तैयार करना है। इसके बाद नीति आयोग के बारे में आपको तैयार करना है, और मुद्रा बैंकिंग जो कि आरबीआई के बारे में, नई आर्थिक नीति के बारे में, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं। तो इकोनॉमी से आप देखें कि योजनाओं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई पॉलिसी है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अमूमन। और नीति आयोग, गरीबी, ठीक है, पुअर्टी, अगर आप देखें तो इनसे आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार आर्थिक जो नीति है, हमारी आर्थिक नीति है, आप देख रहे होंगे अभी हाल ही के कुछ पेपरों में आर्थिक नीतियों की जो है डेट भी आपसे पूछ ली गई है। तो इनको आपको छोटे छोटे जो फैक्ट हैं वो तैयार करने हैं। इसी प्रकार जो करंट अफेयर का टॉपिक है, यहाँ से आप देखें, ठीक है, 1 से 2 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी इस पोर्शन को नेगलेक्ट भी कर दिया जाता है, नहीं इससे क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन आपको ये पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि करंट अफेयर के माध्यम से आप स्टैटिक वाले पोर्शन को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है उत्तराखंड से जो संबंधित जो विविध जानकारियाँ हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड जल स्रोत, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, इसका सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, ठीक है, उत्तराखंड की शिक्षा, ठीक, पर्यटन, पर्यावरण। ठीक, तो इनमें अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन देखें तो पहलू से और योजनाओं से, जो कि आप देखेंगे महिलाओं से, ठीक है, छोटे बच्चों से, और आपके जो फार्मर हैं उनके लिए, ठीक है, दिव्यांगों के लिए, और इसके अलावा जो आपका पर्यटन क्षेत्र है उसके लिए जो योजनाएं या नीतियां जो बनाई गई हैं सरकार द्वारा, वो भी आपको नोट करनी है, और बिल्कुल वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखें, जो इसका दूसरा है जनसंख्या संबंधी आंकड़े को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैव विविधता से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नेशनल पार्क जो आपके हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज़ हैं वो। इसके अलावा आप देखें कि जो जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो एक रामसर साइट है, ठीक है, तो इस रामसर कन्वेंशन में आसन बैराज को शामिल किया गया है। आसन बैराज जो कि देहरादून में स्थित है, ठीक है, एक आर्द्र भूमि, तो इस वेटलैंड को शामिल किया गया रामसर कन्वेंशन में। तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर के माध्यम से आपको मिलेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से तैयार करना है आपको। उत्तराखंड का जो इतिहास है, इसके लिए आपको ज़्यादा विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिलेक्टेड आपको इसमें पढ़ना है, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि जो उत्तराखंड के पूरे पोर्शन से 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और इस 40 मार्क्स के क्वेश्चन से ये कहीं भी नहीं लिखा है कि सारा का सारी 40 नंबर का क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछा जाएगा, और बच्चे अक्सर हिस्ट्री को इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, आपको इसमें एक सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, तो ये सिलेक्टिव रीडिंग हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि सिलेक्टिव जो रीडिंग है वो कैसे करें, और हम कैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम तैयार कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये है हमारा सिलेबस। आई होप कि आपको ये हमारा जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।